वेलकम टू सिंक्रोनस क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सब्सटेंस एसिड हैं, कौन से सब्सटेंस बेस हैं, ये हमें कैसे पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास एसिड है। एसिड में हम क्या देखते हैं कि these are the substances which have sour in taste। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में sour होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, है ना। एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मेरे पास कोई भी एसिड है और उस एसिड को हम वाटर में डालते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि वाटर में डालते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो H+ आयन देगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस चीज को देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये H+ आयन रिलीज हो जा रहा है। HCl एसिड को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर में ये क्या हो जा रहा है, H+ और Cl- में ब्रेक डाउन कर जा रहा है। तो ये क्या करता है, H+ आयन देता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इस चीज को देख पा रहे हैं। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि एसिड्स कोरोइड मेटल्स। एसिड कोरोइड मेटल, मतलब कि अगर मेटल्स को हम एसिड के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो मेटल्स में कोरोइड्स होने लगते हैं। मतलब मेटल्स में क्या हो जाएगा, गलने लगेगा, मेटल्स उसमें जंग लगने लगेगा, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, ठीक है। तो एसिड कोरोइड मेटल्स। यहाँ पे जो पॉइंट 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एसिड्स को लेकर के हम लोग 4 पॉइंट्स अभी बात किए। एसिड जो है वो सॉर टेस्ट का होता है। सेकेंड क्या है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड है कि एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को देता है। और फोर्थ है कि कभी भी कोई मेटल अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो मेटल के अंदर कोरोइड होने लगता है, मेटल कोरोइड होने लगता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एसिड्स के कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, परक्लोरिक एसिड HClO4 है, ठीक है। ये जो एसिड्स होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। आप कैसे याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। फिर बात करें वीक एसिड्स को लेकर के, तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड्स, खास करके ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, है ना। और H2CO3 होता है, ये भी वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे देखें हम कि एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये लोग वीक एसिड्स होते हैं। इसके अलावा और लाइक आपका H2CO3 है, ये भी वीक एसिड होता है ना। एक यहाँ पे हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास लेमन है, ठीक है। लेमन है तो लेमन के अंदर में एक एसिड होता है जो होता है साइट्रिक एसिड। लेमन के अंदर में कौन सा एसिड होता है, लेमन के अंदर में साइट्रिक एसिड। ये जो एसिड है यहाँ पे ये लेमन के अंदर में होता है, लेमन के अंदर में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लू लिटमस है, मेरा कैसा लिटमस है, ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस को जब हम लेमन के कांटेक्ट में लाते हैं तो देखिए ये ब्लू लिटमस का ये पार्ट आप देखिए, ये वाली पार्ट जो है ये लेमन जूस के कांटेक्ट में आती है और लेमन जूस में एसिड है। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आने पे रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे है आपका
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जहां पे एसिड का कंटेंट ज्यादा हो, मतलब कि एसिड का अमाउंट ज्यादा हो। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स क्या होती है, एसिड ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ज्यादा होता है, ठीक है। और वाटर जो होता है वो क्या होता है, वाटर जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और दूसरे हाथ में हम बात करें, दूसरे साइड में वो है डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कम होता है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम काफी ज्यादा वाटर में थोड़ा सा एसिड लेते हैं तो डाइल्यूटेड एसिड बनता है। जब बहुत ज्यादा एसिड रखते हैं और उसमें लिटिल बिट ऑफ वाटर रखते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर डाल दें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम क्या कर दें, बहुत सारा वाटर डाल दें तो वो डाइल्यूटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यार ध्यान रहेगा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और क्या होता है, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करें बेसिस के बारे में। बेसिस होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस और दिस सब्सटेंस आर बीटर इन टेस्ट। ये बीटर टेस्ट का होता है ना, बीटर टेस्ट का होता है, ठीक है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। तो दे टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड क्या करता है, एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इस चीज को देख पा रहे हो, है ना, रेड लिटमस को क्या किया जा रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है जैसे ही हम उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम किसी भी बेस को वाटर में डालते हैं तो वाटर में जाकर के वो हमको क्या देगा, वो हमको एक एक्वस सॉल्यूशन देगा, वो हमको एक OH माइनस आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास NaOH एक बेस है, क्या है मेरे पास, यहाँ पे NaOH देखिए मेरे पास एक बेस है। इस बेस को जब हम वाटर के अंदर में डाल रहे हैं तो देखिए ये क्या दे रहा है हमको, OH माइनस दे रहा है। तो ये OH माइनस आयन है ना, हाइड्रोक्सी आयंस को देता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी आयंस को बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ बेसिस जो होते हैं वो सोपी टच के होते हैं। सोपी टच के होते हैं इसका मतलब क्या है कि जब आप उनको टच करेंगे तो वो सोप, साबुन के जैसा लगता है। बहुत मोस्ट ऑफ बेसिस में ये चीज देखा जाता है, ठीक है, कि वो सोपी टच के होते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट को हम स्टार्ट कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बेस जो होता है वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि बेस को कभी भी जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो OH माइनस रिलीज करता है। याद रहेगा, पक्का। चलो आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स अगर हम देखें, लाइक NaOH है, KOH है, CaOH होल ट्वाइस है। देखो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस बन जाते हैं, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, मतलब एल्कली और एल्कलाइन के जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे हम बात कर दें कुछ वीक बेसिस को लेकर के, लाइक NH4OH, लाइक CuOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ठीक है। ये सब जो होता है ये सब क्या होता है, वीक बेसिस है, ठीक है। आप बेसिकली देख पा रहे हो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, मतलब अमोनियम को वाटर में डाल देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NH3 + H2O बना देता है NH4OH। CuOH होल ट्वाइस है। ये सब देखो डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, ठीक है, डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं। इनके अंदर मेटेलिक नेचर इस ब्लॉक से क्या होता है, कम होता है। मेटेलिक नेचर कम होगा तो बेसिक नेचर कम होने लगेगा, ठीक है। FeOH होल थ्राइस, ठीक है। AlOH होल थ्राइस पी ब्लॉक की तरफ चला गया, ठीक है। तो चलिए ये सब थोड़े से याद करने के ट्रिक्स हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग और कैसे वीक बेसिस को हम याद रखें।
तो इस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स को आप याद रखो, इस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस मोस्टली देते हैं, और वीक बेसिस की तरफ में आप क्या चले जाओ, जो दूर के मेटल्स हैं, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में प्रेजेंट मेटल्स हैं, उनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, एक और कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सोप जो होता है, सोप है ना, सोप के अंदर में या डिटर्जेंट्स के अंदर में NaOH बेस होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सोप के अंदर में या डिटर्जेंट्स के अंदर में मोस्टली NaOH बेस होता है। अब ये NaOH बेस है, तो इसके ऊपर अगर हम देखो यहाँ पर रेड लिटमस को लेकर के आ रहे हैं, हम क्या लेके आ रहे हैं, रेड लिटमस को लेकर के आ रहे हैं। तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, रेड लिटमस देखो जितना पार्ट रेड लिटमस का कांटेक्ट में आ रहा है सोप के, वो क्या हो जा रहा है, ब्लू कलर में हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिस का टेंडेंसी होता है कि वो रेड लिटमस को हमेशा ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक टर्म आता है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है, तो एल्कलीज होता है कि वो सारे बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में देखो NaOH एक एग्जांपल दिया गया। NaOH अभी हम क्या बात किए कि सोप और डिटर्जेंट्स बनाते हैं NaOH बेस से, तो देखो सोप और डिटर्जेंट्स वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, है ना। तो NaOH एक ऐसा बेस है जिसको हम एल्कलीज बोल सकते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो सारे बेसिस जो वाटर के अंदर में सोल्यूबल होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एल्कलीज। ठीक है, चलिए फिर अगले टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। सपोज मेरे पास ए एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जो क्या है, ए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ए सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इंडिकेटर्स से पता चलता है। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स और बेस के साथ में अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं। अब अलग अलग बिहेवियर कैसे, कलर चेंज कर देंगे, कभी स्मेल चेंज कर देंगे, तो कलर चेंज करके स्मेल चेंज करके इंडिकेटर्स बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं ये डिटेक्ट करने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, बाय चेंजिंग देयर कलर्स एंड स्मेल्स। ठीक है, तो दीज आर द सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर कलर्स और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और उससे हमको पता चल जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम ये इंडिकेटर्स के टाइप के बारे में बात करें कि इंडिकेटर्स कितने टाइप का होता है, तो इंडिकेटर्स बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर बाय ट्रीज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, लाइक लिटमस, लाइक टर्मरिक। ठीक है, देखो लिटमस को लेकर के अभी हम लोग बात की है कि लिटमस को अगर हम एसिड में डाल देते हैं, है ना, और बेस में डाल देते हैं तो क्या होता है, लिटमस क्या करता है, लिटमस जो होता है ये एसिड के साथ में आपको रेड कलर देता है, जबकि बेस जो होता है ये एसिड के साथ में आपको ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक और बताया गया है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जो है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक, तो टर्मरिक के बारे में अगर हम बात कर दें, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। हिंदी में हम लोग टर्मरिक को हल्दी बोलते हैं। तो हल्दी क्या होता है, खुद येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है, तो एसिड के साथ में ये क्या होता है, येलो रहता है, लेकिन बेस के साथ में जब ये जाता है तो बेस के साथ में ये क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आप ध्यान रखिएगा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम केमिकली लैब में बना सकते हैं, है ना। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर इन द लेबोरेटरीज, इनको हम लैब में बना सकते हैं। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन को हम HPH से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक तरह का एसिडिक इंडिकेटर होता है, और वाटर के अंदर में ये खुद को आयोनाइज करता है, वाटर के अंदर में ये खुद को आयोनाइज करता है, और आयोनाइज करके एक कलरलेस H+ आयन देता है और एक पिंक कलर का एनायन देता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि HPH जो है, HPH क्या हो जा रहा है, HPH यहाँ पे एक H+ आयन दे रहा है जो कलरलेस होता है, और एक पिंक कलर का
एनायन देता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये खुद एक एसिडिक एनायन होता है, तो ड्यू टू ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, जो आप आगे चल के समझ जाओगे कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट फिनोल्फ्थीलीन का आयोनाइजेशन नहीं होता है एसिड्स में, तो फिनोल्फ्थीलीन का आयोनाइजेशन होता है बेसिस में। अब बेस में ही फिनोल्फ्थीलीन ऐसे खुद को ब्रेक कर पाएगा H+ और pH- में, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में ही वो क्या करेगा, pH- को बना पाएगा, मतलब कि वो पिंक सॉल्यूशन को शो कर पाएगा। कहां पे, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में ये ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, ये जो ब्रेकडाउन देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो pH- नहीं बनेगा, और pH- बनेगा हमेशा कहां, बेसिक सॉल्यूशन में, क्योंकि ब्रेकडाउन कहां होना है, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में। तो फिनोल्फ्थीलीन जो होता है, ये फिनोल्फ्थीलीन क्या हो जाता है, देखो बेस की तरफ में जाते हुए पिंक कलर का हो जाता है। बेस की तरफ जाते हुए क्या हो गया, ये देखिए पिंक कलर का हो गया, इसलिए बेस को हम पिंक कलर से ही लिख दिए हैं। और एसिड की तरफ में क्या रहता है, तो एसिड की तरफ में ये देखो कलरलेस रहता है ना। इधर क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिड की तरफ में एक कलरलेस होता है, जबकि बेस की तरफ में क्या होता है, बेस की तरफ में पिंक कलर का होता है। ध्यान रहेगी मेरी बात। फिनोल्फ्थीलीन एक एसिडिक इंडिकेटर होता है जो बेस के अंदर में ही खुद को डिसॉल्व कर पाता है H+ और pH- में, और pH- बेस में ही बन पाता है, तो और pH- का जो कलर होता है वो पिंक होता है, तो बेस में ही ये पिंक कलर बन पाता है। इसीलिए कभी भी फिनोल्फ्थीलीन को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन को ये क्या करेगा, पिंक कलर का कर देगा। लेकिन एसिड के अंदर में ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो एसिड क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्लियर है मेरी बात, गुड। ऐसे ही अगर हम मिथाइल ऑरेंज को देखें, तो मिथाइल ऑरेंज एक तरह का वीक बेसिक सॉल्यूशन, वीक बेस होता है। मिथाइल ऑरेंज एक तरह का वीक बेस होता है, और ये डिसोसिएट करता है खुद को Me+, मिथाइल Me है, CH3 को हम लोग बोलते हैं, तो Me+ और OH- में खुद को डिसॉल्व कैसे करेगा, डिसॉल्व करेगा Me+ और OH- में। अब यहाँ पे तो ध्यान देने वाली जो बात है, वो Me+ रेड कलर का होता है ना, और मिथाइल ऑरेंज सिर्फ क्या होता है, येलो कलर का होता है। देखो यहाँ पे येलो के ऊपर में आपको मिथाइल ऑरेंज हम लिख दिए हैं, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज सिर्फ क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये जब डिसॉल्व करता है तो डिसॉल्व करता है तो Me+ और OH- बनाता है। अब Me+ जो बनता है ये रेड कलर का होता है, Me+ रेड कलर का होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये सिर्फ बेस होता है, खुद क्या होता है, ये बेस होता है। तो जब सिर्फ बेस है तो ये बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करेगा, ये कहाँ डिसॉल्व करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में। तो जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में खुद को डिसोसिएट करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जब खुद को ये डिसोसिएट करता है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या बनाएगा, Me+ बनाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन हमको कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, बेसिक सॉल्यूशन में तो कलर का कोई चेंज ही नहीं होगा, तो कलर का चेंज नहीं होगा तो MeOH जो मिथाइल ऑरेंज है वो तो येलो कलर का था, तो बेसिक सॉल्यूशन में तो येलो कलर का ही रह जाएगा। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में जब वो जाएगा तब वो Me+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, और Me+ आयन रेड कलर का होता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 2 बार 3 बार प्ले करो इस वीडियो को, और फिर इस पार्ट को प्ले कर करके बार बार सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए फिर बात करें हम, अगला जो इंडिकेटर है मेरा वो है ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर, है ना। ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर्स जो स्मेल में चेंजेस ला करके और एसिड बेस के बारे में बताते हैं। तो हम क्या बोलें कि these substances have different odors मतलब स्मेल in acidic and basic medium, ठीक है। जैसे कि कुछ एक कॉमन एग्जांपल्स हम बात करें, ऑनियन है, क्लोव ऑयल है, वेनिला एसेंस है ना। क्लोव ऑयल लौंग का तेल होता है, हिंदी में इसको लौंग का तेल कहते हैं। वेनिला एसेंस है, तो वेनिला एसेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे सेपरेटली बात करें तो वेनिला एसेंस क्या होता है, एक तरह का आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आइसक्रीम के अंदर फ्लेवर देने का काम करता है। वेनिला को अगर हम लोग डालते हैं एसिड्स में तो ये क्या होता है, इसका स्मेल बहुत शार्प होने लगता है, बहुत तेज होने लगता है ना। एसिड्स के प्रेजेंस में जाते वेनिला का जो स्मेल होता है ये क्या होता है, बहुत ही शार्प होने लगता है। लेकिन बेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, बेस में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्लोव ऑयल का क्या होता है, क्लोव ऑयल एसिडिक सॉल्यूशन में जब जाता है तो बहुत ही शार्प हो जाता है, इसका स्मेल होता है वो बहुत तेज होने लगता है, ठीक है, बहुत तेज महकने लगता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जब जाता है तो इसका जो स्मेल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही
कम हो जाता है। बेसिक सोल्यूशन में इस केस में बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑल्फैक्टरीज इंडिकेटर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका एसिड रहा और बेस रहा और इंडिकेटर्स रहा। ठीक है।